नमस्कार छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अंधकार के युग कि मध्य काल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। इस चीज को जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी की बुक के पहले अध्याय भौगोलिक खोजों। देखा जाए तो विश्व इतिहास के युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं का एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के आरंभ करने वाले जितने भी कारण थी, जितनी भी घटनाएं थी, उनमें भौगोलिक खोजों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भौगोलिक खोजों को यूरोपीय देशों ने प्रारंभ किया। यही कारण है कि पूरे विश्व में यूरोपीय देशों का वर्चस्व रहा और कालांतर में उपनिवेशवाद को इन्होंने ही जन्म दिया। ऐसे देखा जाए तो भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने वाला देश स्पेन एवं पुर्तगाल रहा है, लेकिन ये इस क्षेत्र में पिछड़ गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और उसके बाद जर्मनी को इस क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली। इनके पिछड़ने का कारण और इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड तथा जर्मनी के सफल होने का कारण क्या रहा है, ये जानने के लिए हम बताएंगे आपको कि जहां इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड एवं जर्मनी के शासकों द्वारा यहाँ के नाविकों को प्रोत्साहन दिया गया, सहयोग प्रदान किया गया, वहीं स्पेन एवं पुर्तगाल के नाविक इन सभी चीजों से वंचित रह गए। ये भी हम लोगों को मालूम है कि प्राचीन काल से ही संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण साधन व्यापार एवं वाणिज्य रहा है। एक देश के लोग दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाते थे, वहां अपनी वस्तुओं को बेचते थे, वहां से वस्तुएं खरीद करके लाते थे। इस दौरान वहां के लोगों से संपर्क होता था, वहां की सभ्यताओं एवं संस्कृतियों को जानने का मौका मिलता था। फिर वहां के लोग जब यहाँ आते थे तो यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता वहां के लोगों को पता चलती थी और इस प्रकार एक दूसरे से संपर्क होता रहता था। ये व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें तो यह व्यापार एक निश्चित मार्ग से होता था। जैसे हम जानते हैं कि भारत के साथ दक्षिण एशिया एवं अन्य देशों का व्यापार जो है रेशम मार्ग के द्वारा होता था। तो इस क्षेत्रों के द्वारा लोगों को कि यहाँ अपनी वस्तुएं बेचने और लाने ले जाने के क्रम में वहाँ की जानकारियाँ प्राप्त होती थी और वहाँ की जानकारियों को ला करके नाविक और यात्री, व्यापारी अपने यहाँ के शासकों को बताते थे, जिससे वहाँ की समृद्धि का पता चलता है। इसी क्रम में पुर्तगाल के एक यात्री हैं, पुर्तगाल के यात्री हैं मार्को पोलो, जिन्होंने चीन सहित भारत की यात्रा की और चीन सहित भारत की यात्रा करने के बाद उन्होंने अपनी यात्राओं के पूरे अनुभव को एक पुस्तक में लिखा, जिसे हम लोग यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन
अपने यात्रा वृतांत में किया। मार्को पोलो जो थे उन्होंने अपने नाव के द्वारा समुद्री यात्राएं की, व्यापार के लिए भारत आए, भारत में विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया, चीन की यात्रा किया, और जब यात्रा किया तो यहाँ के समृद्धि, यहाँ के वैभव को देखा तो उसको उन्होंने अपने किताब में लिखा। इससे क्या होता है कि इन क्षेत्रों के समृद्धि का पता चला। अब इन उपलब्धियों को प्राप्त करके यूरोप ने आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। जब ये सारी जानकारियां प्राप्त हुई तो यूरोपीय नाविक समुद्री यात्राओं को प्रारंभ किया। लेकिन समुद्री यात्राओं को प्रारंभ करने से पहले अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि अंधकार का युग मध्यकाल को क्यों कहते हैं। तो ये समुद्री यात्राएं प्रारंभ करने से पहले अगर देखा जाए, मध्यकाल की मूल चीजों को देखा जाए, तो मध्यकाल के लोगों को पृथ्वी के बारे में बहुत कम ज्ञान प्राप्त था। उन्हें समुद्री यात्राओं को करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। छोटी छोटी नावें थी। इन कारणों से समुद्र में उतरने में उन्हें डर लगता था। ऐसे में दूर के क्षेत्रों में जाना, समुद्र में आगे बढ़ना उन लोगों को एक भय सा बना रहता है। मध्यकाल की बात करें तो मध्य काल सामंती प्रवृत्तियों का काल रहा है। मध्यकाल सामंती प्रवृत्तियों का काल रहा है। उस समय शिक्षा का अभाव था, लोगों को जानकारियों की कमी थी, और खास करके जो आपसे हम बात करें कि अटलांटिक महासागर जो था, इसे उस समय अंध महासागर के नाम से जाना जाता था। अटलांटिक महासागर में नाविक यात्रा करने से डरते थे। अटलांटिक महासागर की यात्राएं दुष्कर थी। तो इन सभी कारणों के चलते देखा गया कि मध्यकाल में पृथ्वी के बारे में लोगों का ज्ञान एकदम अत्यंत अल्प था, और इस अल्प ज्ञान के कारण ही इसको अंधकार का युग माना गया। अगर देखें कि अंधकार का युग कहने का कारण क्या है कि मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। सबसे पहला, पृथ्वी के बारे में अल्प ज्ञान। लोगों को पृथ्वी के बारे में ज्ञान नहीं था। उस समय के लोगों का मानना था कि पृथ्वी तस्तरी के समान चपटी है। जिस तरह से हमारे घरों में खाने वाली प्लेट तस्तरी हुआ करती है, उस समय के लोगों का मानना था कि इसी तरह पृथ्वी चपटी है। अब तस्तरी की तरह जब चपटी है तो इसके किनारे पर आप जाएंगे तो उससे नीचे गिर जाएंगे। तो लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है और इसके किनारे पर जाने से अनंत में गिर करके लोग विलीन हो जाएंगे। यही कारण वे लोग दूर तक की यात्राएं नहीं करते थे। दूसरा, समुद्री यात्राएं अत्यंत कष्टपूर्ण थी। समुद्री जो यात्राएं थी वह भी अत्यंत
कष्टपूर्ण थी, जहाज एकदम छोटी हुआ करती थी, जहाज छोटी थी एवं असुरक्षित थी। छोटी जहाजें थी, असुरक्षित थी। अब छोटी जहाजों में लंबे समय तक के हम अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाली चीजें उनका अधिक भंडारण कर नहीं सकते थे, और यात्रा करने के लिए जो जहाज हुआ करती थी वो अपनी गति के लिए हवाओं पर निर्भर करती थी। ऐसे में समुद्र में दूर तक ले जाना जहाजों को बड़ा ही कष्टसाध्य था। यात्री अगर अपनी जहाजों को लेकर समुद्र के बीच में जाते हैं और ऐसे में हवाओं का रुख बदल जाता है तो फिर वो भटक सकते थे। इसके साथ कंपास एवं दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान नहीं था। कंपास एवं दिशा सूचक यंत्रों का ज्ञान नहीं था। तो ये सारी चीजें हमने बताया कि अटलांटिक महासागर की यात्रा अत्यंत दुष्कर था। ये वो चीजें हैं जिनके कारण मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में लोगों को ज्ञान कम था, समुद्री यात्राएं कष्टपूर्ण थी, जहाजें छोटी एवं असुरक्षित थी, कंपास एवं दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान नहीं था, अटलांटिक महासागर की यात्राएं अत्यंत दुष्कर थी। अटलांटिक महासागर को उस समय अंध महासागर के नाम से, अंध महासागर के नाम से जाना जाता था। उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को इस चीज का पता चल गया होगा कि मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे इसी तरह की और भी रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स के कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलता रहे और अन्य जितने भी वीडियो आपको यहाँ डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसलिए लाइक और कमेंट करें। जहाँ आपको दिक्कत हो, जहाँ समझ में न आए वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को रोक करके आप इसका एक शॉर्ट नोट बना लें, जिससे आप लोगों को इन चीज़ों को जानने में और अपनी पढ़ाई को जारी रखने में सुविधा होगी। एक बार मैं हट जाता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जिससे आपको PDF प्राप्त हो जाए।